नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा पॉलिटिकल लास्ट लेक्चर और इसमें हम दो तीन चैप्टर्स जो भी बचे हुए हैं उनको सबको इकट्ठा खत्म करके आज निपटा देते हैं। तो अभी देखिए पॉलिटिकल पार्टीज। सो बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द सेक्शंस, ऑल द चैप्टर्स, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स एक्सेप्ट वन और टू। दो चार को छोड़ के हमने सारे कवर कर लिए पॉलिटी के, एज वेल एज शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की नोटबुक के। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दोनों की ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। इट विल हेल्प यू इन इजी रिवीजन। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है। ये हमारा ये वाला चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनका काम क्या होता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल टेक इट फास्ट एज पॉसिबल। कुछ एक दो चीजें आपके प्री में पूछी जा सकती हैं, उन पर वी विल फोकस। तो यहाँ पे हमारी सबसे पुरानी कौन सी थी? कांग्रेस। फिर शिरोमणि अकाली दल बना था, देन सीपीआई, देन फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्रोनोलॉजी याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पॉलिटिकल पार्टी आपका क्या है? इट इज ए वॉलंटरी ग्रुप। आई विल ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी ऑन माई ओन विल। फिर इनका एम होता है पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ना कि वायलेंट और अदर इलीगल मीन्स, फॉर प्रोमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट। तो ये इसका काम हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं आपकी किस किस टाइप की होती हैं? रिएक्शनरी हो सकती हैं, जो कि पुराने विचारधाराओं वाली होंगी, यानी राइट विंग। कंजर्वेटिव हो सकती हैं, जो कि प्रेजेंट पे फोकस करेंगी, ये भी राइट विंग। फिर लिबरल हो सकती हैं, रिफॉर्म पे फोकस करेंगे, सेंट्रल। रेडिकल हो सकती हैं, जो कि टोटली नया ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगी, दैट इज लेफ्ट विंग। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, याद रख लेना। तीन काइंड के सिस्टम हो सकते हैं हमारे। वन पार्टी सिस्टम, जैसा कि रशिया में है या ईस्टर्न यूरोप में हमारा मिलता है। फिर टू पार्टी सिस्टम हो सकता है, जैसे यूएसए में और ब्रिटेन में हमारे डेमोक्रेट और रिपब्लिक्स होते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, इंडिया ऑल्सो। सो पार्टी सिस्टम इन इंडिया में थोड़ा डिटेल देखते हैं। मल्टी पार्टी है, यस। और पहले तो कोalition की ही गवर्नमेंट बन रही थी, अब वन डोमिनेंट पार्टी चल रहा है। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी, सबकी एक जैसी आइडियोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात कर रहा है, बट एक दूसरे को बस आप बोलते रहो कि तू ऐसे ही चलता रहता है। पर्सनैलिटी कल्ट, एक पे ही फोकस रहता है पार्टी में, और जो अदर लीडर्स हैं उन पे इतना ना ही वो ग्रो करते हैं, ना ही वो उतना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ट्रेडिशनल फैक्टर्स जैसे रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज पे भी हमारे यहाँ मोबिलाइजेशन किया जाता है वोट्स का। और रीजनल पार्टीज भी हमारी आ रही है, जैसे तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना, आंध्रा। तो इनमें रीजनल पार्टीज आ रही है। फैक्शन एंड डिफेक्शन का इश्यू रहता है। इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है, ये तो अभी अपना रिसेंटली चल ही रहा है। फिर आपका इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रजिस्टर करता है, रिकॉग्नाइज करता है और सिंबल देता है टू द पार्टीज। अब ये वाला जो सवाल है ये कंफ्यूजिंग है, रिमेंबर रखना है। प्री में पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्टी कौन सी होगी? जिसको 6% ऑफ वोट्स मिले हो 4 स्टेट में, या प्लस 4 सीट्स मिले हो इन लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, या फिर 2% सीट्स मिली हो 3 स्टेट्स में, या फिर 4 स्टेट्स में वो रिकॉग्नाइज पार्टी बन गई हो, तो उसको हम नेशनल पार्टी बना देते हैं। स्टेट में 6% वोट मिले हो, या 2 सीट्स मिले हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, या 1 in 25 सीट्स मिले हो लोकसभा इलेक्शन में। फिर 6% वोट मिले हो, या 1 सीट मिली हो लोकसभा में, 2 सीट है लेजिस्लेटिव में, 1 सीट लोकसभा में, या 3% सीट मिली हो, या 3 सीट मिली हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये हो जाएंगे आपकी नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट, इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है मेरे पास, तो प्लीज रिमेंबर इट, कैसे भी रट लो। प्रेशर ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो प्रेशर बनाएगा अपनी कुछ पॉलिसीज या डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, किस पे? गवर्नमेंट पे, थ्रू लीगल मेथड्स। कोई गलत चीज यूज नहीं करेगा और अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगा। यही प्रेशर ग्रुप जब एज अ पॉलिटिकल जो हमारा फंडा है, मतलब वोटिंग या फिर अपने कैंडिडेट्स को प्लेस करके इलेक्शंस लड़ता है, तब इस प्रेशर ग्रुप का हम पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप और बेसिक टर्म है, वो किसी भी तरीके के आपके मीन्स यूज कर सकते हैं, जो कि प्रेशर ग्रुप नॉर्मली जो टर्म है वो यूज करी जाती है लीगल मीन्स, हमारे एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और ये सब। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, कॉमन इंटरेस्ट को फोकस करता है, तो इंटरेस्ट ग्रुप या वेस्टेड ग्रुप होगा। ये पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करेगा बाय द लीगल मेथड। इसको इलेक्शनरिंग भी बोलते हैं, बाय प्लेसिंग द पीपल इन द पब्लिक ऑफिस।
तो कुछ होते हैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल जेंट्स की कुछ क्लासेस होती हैं फॉर आईएएस एंड आईपीएस प्रिपरेशन, वहां से काफी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सो दे आर प्लेसिंग देयर पीपल इन द पब्लिक ऑफिस। ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी होते हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी होते हैं, हर कम्युनिटी के होते हैं, तो वो प्रेशर ग्रुप्स हो जाएंगे। दे परसुएड पब्लिक ऑफिसर्स, लॉबिंग करते हैं बाय परसुएडिंग, प्रोपेगेंडा, इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक ओपिनियन, कैंपेन वगैरह चला के। एग्जांपल्स हमारे इसके हो जाएंगे जैसे बिजनेस ग्रुप हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, एग्रेरियन जो अभी रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, ये हो जाएंगे। रिलीजियस हो सकती है, कास्ट, ट्राइबल, लिंग्विस्टिक, आइडियोलॉजी बेस्ड हो सकते हैं, एनोमिक भी हो सकते हैं, जो कि आपके राइट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, असैसिनेशन, एलिनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे नक्सलाइट्स, अल्फा उल्फा, ये सब जो अपना चलता है ना, और तो ये सब जो है वो सारे के सारे अल्फा बीटा गामा सब इसमें आएंगे, एनोमिक में आएंगे, जो वायलेंस का यूज करते हैं। फिर चैप्टर है नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए नेशनल इंटीग्रेशन में क्या है कि साइकोलॉजी सबको जोड़ के रखना, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, डाइवर्सिटी बहुत है, कास्ट, रिलीजन, हर बेस पे हमारी डाइवर्सिटी है, तो सबको देखना, ये हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाएगा, सबको एक साथ रखना। फॉर एग्जाम्पल हिंदी नॉन हिंदी इशू हो जाता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ का इशू हो जाता है, रीजनल, लिंग्विस्टिक, कास्ट, रिलीजन, ये सारे फैक्शन लाइंस है, तो इनको किसी न किसी तरह से फिल करना हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट रहेगा। सोशो साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोसेस है, कोहेशन है ना कि फ्यूजन है, यूनिटी है ना कि यूनिफॉर्मिटी, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिकंसाइलेशन बट नॉट द मर्जर, एग्लोमरेशन बट नॉट असिमिलेशन। ऑब्स्टेकल क्या हो सकते हैं? रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, इसी में ही आपके निकलते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन में हमारे पीएम, होम मिनिस्टर, सीएम और ये सब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में होते हैं हमारे, +7+7+5 मेंबर्स, तो पीएम, सीएम, होम मिनिस्टर ये सब रहेंगे, ये याद रखना। इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है, अब इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड सब के सब इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है, मीटिंग टिल नाउ। सो दिस इज इट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फॉरेन पॉलिसी, पंचशील, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, उसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, और दिस इज इट। और ये भी कुछ ज्यादा फंडा नहीं है, ये भी मेंस के हिसाब से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कवर कर रहे हैं, लास्ट हमारा कंक्लूड हो गया है पॉलिटी। Polity we have completed, environment we have completed. You can see the playlist, polity और environment के दोनों के playlist यहाँ पे मैंने डाल दी हैं. You can click on them, and if you like, please share and subscribe the channel. And अगली हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, जिसमें हम अराउंड 50 मैप्स देखेंगे, और छोटा रहेगा, कंसाइज रहेगा। I'll try उनके जो नोट्स रहे वो और उसको थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से हम लेने की कोशिश करें, rather than जो मेरे नोट्स हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैंने अपने ही नोट से पढ़ाना शुरू किया। विल अपडेट देम एंड विल चेंज दीज नोट्स आल्सो इनटू written format also. So this is it. See you in the next lecture. Till then, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.